श्री राधे राधे दोस्तों। कहते हैं जिस पत्नी का प्रेम सच्चा हो, जिसका विश्वास अटल हो और जिसका सुहाग के प्रति समर्पण पवित्र हो, तो स्वयं यमराज को भी झुकना पड़ता है। आज की यह कथा केवल एक व्रत की कहानी नहीं है, यह एक ऐसी पवित्र नारी की गाथा है जिसने अपने पति को मृत्यु के मुख से वापस ले आई थी। दोस्तों, आज हम सुनेंगे वट सावित्री व्रत कथा, जिसे सुनने मात्र से अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है और घर में सुख शांति बनी रहती है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में मैं आपको बताऊंगी वट सावित्री व्रत की सरल विधि, पूजा का शुभ मुहूर्त और वो एक उपाय जिसे माता सावित्री की कृपा जीवन भर आप पर बनी रहेगी। सभी भक्तों को श्री राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आर के भक्ति मार्ग में, जहां मिलती हैं व्रत और त्योहारों की सही जानकारी और ऐसी भक्ति कथाएं जो आपके दिल को छू जाए। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और दोस्तों कमेंट में जय सावित्री माता जरूर लिखना। तो दोस्तों, व्रत कथा को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले मृद देश में अशपति नाम के एक प्रतापी राजा रहा करते थे। राजा के पास धन, वैभव और सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी, लेकिन एक दुख उन्हें अंदर ही अंदर तोड़ रहा था। उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी ने कई वर्ष तक तपस्या की, माता सावित्री की आराधना की। तब देवी प्रसन्न हुई और वरदान दिया, राजन, तुम्हारे घर में एक तेजस्वी कन्या जन्म लेगी। कुछ समय बाद राजा के घर में एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। उस कन्या का नाम रखा गया सावित्री। दोस्तों, सावित्री बचपन से ही तेजस्वी, गुणवान और धार्मिक थी। जब वह बड़ी हुई तो उसके विवाह की चिंता होने लगी। राजा ने कहा, पुत्री, तुम अपना वर स्वयं चुन लो। सावित्री वन वन घूमते हुए एक दिन एक तपस्वी राजकुमार से मिली, जिसका नाम था सत्यवान। सत्यवान बहुत ही सरल, धार्मिक और माता पिता का सेवक था, लेकिन वह वन में अत्यंत गरीबी में जीवन बिता रहा था। सावित्री ने उसी क्षण सत्यवान को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया। जब यह बात महर्षि नारद को पता चली तो उन्होंने राजा अश्वपति से कहा, राजन, सत्यवान गुणवान तो है, लेकिन उसकी आयु बहुत छोटी है। विवाह के ठीक एक वर्ष बाद उसकी मृत्यु निश्चित है। यह सुनकर राजा घबरा गए। उन्होंने सावित्री को बहुत समझाया, लेकिन सावित्री ने कहा, एक बार जिसे मैंने मन से पति मान लिया है, अब मैं किसी और को नहीं अपना सकती। आखिरकार सावित्री और सत्यवान का विवाह हो गया। विवाह के बाद सावित्री अपने सास ससुर की सेवा में लग गई, लेकिन उसे नारद जी की बात हमेशा याद रहती थी। धीरे धीरे वह दिन भी पास आने लगा जिस दिन सत्यवान की मृत्यु लिखी थी। उस दिन सावित्री ने कठोर व्रत रखा, पूरे दिन भगवान का ध्यान किया और सत्यवान के साथ वन में चली गई। वन में लकड़ी काटते समय अचानक सत्यवान के सिर में तेज दर्द हुआ और वह सावित्री की गोद में सर रखकर लेट गया और कुछ ही क्षण में उनके प्राण निकल गए। सावित्री की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसने धैर्य नहीं खोया। तभी वहां स्वयं यमराज प्रकट हुए और सत्यवान के प्राण लेकर जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे चल पड़ी। यमराज ने कहा, देवी, अब आप वापस लौट जाओ, यह संसार का नियम है। लेकिन सावित्री बोली, जहां मेरे पति जाएंगे वहां तक मैं स्वयं जाऊंगी। सावित्री की भक्ति, प्रेम और पवित्रता धर्म देखकर यमराज प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, मांगो कोई वरदान। सावित्री ने पहले अपने सास ससुर की आंखों की रोशनी मांगी। यमराज ने वरदान दे दिया, लेकिन सावित्री फिर भी पीछे चलती रही। यमराज ने दूसरा वरदान दिया, तुम्हारे ससुर का खोया हुआ राज्य वापस मिल जाए। सावित्री ने यह भी वरदान स्वीकार किया, फिर भी वह नहीं रुकी। अब यमराज अत्यंत प्रभावित हो चुके थे। उन्होंने तीसरा वरदान मांगने को कहा। सावित्री बोली, मुझे 100 पुत्रों की माता बनने का वरदान दीजिए। यमराज ने तुरंत तथास्तु कह दिया। तभी सावित्री मुस्कुराकर बोली, प्रभु, पति के बिना मैं 100 पुत्रों की माता कैसे बन सकती हूँ। यह सुनकर यमराज समझ गए कि यह सावित्री ने अपनी बुद्धि और पतिव्रता धर्म
से उन्हें पराजित कर दिया है। यमराज प्रसन्न होकर सत्यवान के प्राण लौटा दिए और इस प्रकार सावित्री ने अपने पति के को मृत्यु के मुख से वापस ले आई। तो दोस्तों, वट सावित्री व्रत कथा हमें यही सिखाती कि सच्चा प्रेम, विश्वास और भक्ति में इतनी शक्ति होती कि किस्मत भी बदल सकती है। जो स्त्री श्रद्धा और नियम के साथ यह व्रत करती है उसे अखंड सौभाग्य, पति की लंबी आयु और परिवार में सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। वट सावित्री व्रत की सरल विधि। दोस्तों, सुबह जल्दी स्नान करके साफ वस्त्र पहने, बरगद के पेड़ के नीचे जल, रोली, मौली, फल और फूल अर्पित करें। वट वृक्ष की 7 बार परिक्रमा करें और कच्चे सूत बांधे। इसके बाद सावित्री सत्यवान की कथा अवश्य सुने और अपने पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करें। अगर आप भी अपने परिवार में सुख, शांति और अखंड सौभाग्य चाहते तो कमेंट में जय मां सावित्री जरूर लिखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर कर देना। फिर मिलते हैं कि अगली एक नई कथा के साथ। तब तक ले सभी भक्तों को श्री राधे राधे, जय माता दी, हर हर महादेव।